हमारे साथ में मौजूद हैं नवाबगंज विधायक डॉक्टर एमपी आर्या। डॉक्टर साहब, जानना चाहूंगा, ग्राम पैगा में अभी कुछ मामला हुआ है जिसमें एक मदरसा और कुछ मार्केट तोड़ा गया है। ये मामला पूरा क्या है? देखिए, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जितनी मेरी जानकारी में आया है वो ये है कि मदरसा स्कूल की भूमि पर अवैध रूप से बना हुआ था और इसके कारण से ये तोड़ा गया है। तो कोई शिकायत पे तोड़ा गया है या प्रशासन की जांच में ये पाया गया था? कुछ इस तरह की शिकायतें भी आ रही थी और प्रशासन की जांच जब हुई है तो प्रशासन की जांच में पहली बात तो मदरसा अवैध पाया गया और दूसरी बात ये स्कूल की भूमि पर बनाया गया था, जिसके लिए कोई परमिशन नहीं ली गई थी, किसी भी तरह की कोई कानूनी राय नहीं ली गई थी। तो वहां पे माहौल कैसा रहा? वर्तमान में कैसा माहौल है इस समय? जिस तरह की मुझे जानकारी अभी तक मिली है, वहां पर चूंकि मदरसा कुछ लोगों ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए बनाया था, इसलिए बहुत ज्यादा लोगों का जुड़ाव नहीं है और इसीलिए बहुत बड़ा विरोध भी नहीं है। कोई हिंदू मुस्लिम वाला मामला तो नहीं है, कोई विवाद वाली स्थिति उत्पन्न होती हो वहां पे? उस गांव में हिंदू बिल्कुल है ही नहीं, जहाँ सब पूरे मुस्लिम रहते हैं, इसलिए किसी तरह का हिंदू मुस्लिम या सांप्रदायिक विवाद का मामला नहीं है। अच्छा, इसके अलावा डॉक्टर साहब, नगर पालिका द्वारा जो बिजौरिया मोहल्ला है नगर का, उसमें करीब 25 परिवारों के लिए नोटिस भेजा गया है। आपकी जानकारी में होगा ये? मेरी जानकारी में है, आरटीजीएस पर किसी ने शिकायत इस तरह की थी कि तालाब की भूमि पर कुछ लोगों ने कब्जा करके अपने आवास बनवा लिए हैं, मकान बनवा लिए हैं और उसमें सरकार की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से आवश्यक कार्रवाई के लिए लिखा गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर उसकी जांच हुई है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। डॉक्टर साहब, ये जानना चाह रहा हूँ, आखिर ये निर्माण कैसे हो गए? क्योंकि प्रशासन पहले भी था जब निर्माण हुए थे, उस समय जितने भी विधायक, सांसद, ब्लॉक प्रमुख, चेयरमैन सभी लोग थे और पूरा प्रशासन था, उनके सामने पूरी बिल्डिंगें बन गई, 25 मकान वहां पे बन गए। तो क्या दोषी इसमें जिन लोगों ने मकान बनवाए हैं वही लोग, उन्हीं लोगों को दोषी मानते हैं आप, या जो लोग उस समय जो प्रशासन जो भी अमला था वो भी इसमें दोषी है? मैं तो निश्चित रूप से कहूंगा कि प्रशासनिक अमला भी इसमें बराबर का दोषी है। समय रहते अगर इन चीजों को देखा जाए कि सरकारी भूमि है, सरकारी नाले हैं, पटरी है, इन पर जब कब्जा शुरू हो उसी समय उसको अगर रोका जाए तो आगे बड़ी समस्या नहीं होती है। क्योंकि अगर कोई मकान बनता है तो मुझे लग रहा है कम से कम 1 साल 1.5 साल लग जाता है, और इतने समय तक अगर निर्माण होता रहा वहां पर और पूरा प्रशासन नगर में ही ये निर्माण हो रहा है, नगर में ही पूरा प्रशासन बैठता है, तो कुछ हुआ नहीं उस समय? शिकायतें तो उस समय भी लोगों ने करी होंगी। अब उस समय क्या स्थिति थी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन नगर में उसके अलावा भी बहुत सारे अवैध निर्माण हुए हैं, जो मुझे तो लगता है कि जो निवर्तमान चेयरमैन हैं उनकी शायद सहमति से हुआ है, लेकिन अवैध रूप से हुआ है। चेयरमैन की सहमति से निर्माण हो सकता है, आपको लग रहा है? प्रशासन का कोई रोल नहीं रहता है? एसडीएम है, तहसीलदार है, विधायक है, ब्लॉक प्रमुख है, तमाम और जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पे, प्रशासनिक पूरा अमला है। निश्चित रूप से सभी की उदासीनता रहती है, शुरू में कोई ध्यान नहीं देता है और बाद में इस चीज पर बबेला मचता है। तो कार्रवाई किस पे होगी? वहां पे जो लोग रह रहे हैं उन पे होगी, या उस समय जो प्रशासनिक अमला था, जो लोग इसमें, जिन लोगों का सहयोग रहा, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, काबिज तो कुछ लोग हैं और जो लोग काबिज हैं कार्रवाई तो उन्हीं पर होगी, क्योंकि उसमें कोई नक्शा पास नहीं हुआ है, किसी तरह की कानूनी कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है, इसलिए कार्रवाई तो उन्हीं पर होगी। अब वो लोग आपके पास में आएंगे, क्या करेंगे आप? ये आगे की बात है, राज की बात है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन मेरा मानना है कि इस चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट आप ना करें तो ज्यादा अच्छा है। डॉक्टर साहब, इसके अलावा मैं जानना चाह रहा हूँ, विधायक के अलावा आप डॉक्टर भी हैं, एक बीमारी सामने आ रही है, लोगों की आंखें लाल हो रही हैं, तो ये क्या वजह आपको लग रहा है, क्यों आंखें लाल हो रही हैं? देखिए, आंखें जो लाल हो रही हैं ये एक वायरल कंजक्टिवाइटिस है, एक तरह की वायरल बीमारी है। जैसे कोरोना होता है बिल्कुल उसी तरह से ये भी एक वायरस है जिससे ये बीमारी फैलती है। इसके बचाव के भी उपाय मैं साथ में ही आपको बताता चलूं। सबसे बढ़िया, बिल्कुल जो कोरोना में हम लोग जिस तरह से बचाव करते थे वही सब बचाव के तरीके वायरल कंजक्टिवाइटिस से है। पहली बात तो एक दूसरे को छुएं नहीं, दूसरी बात हाथों से बार बार अपनी आंखों को ना छुएं, लोगों से दूरी बना करके रखें, यही इससे बचाव का कारण है। अगर तरीका है, अगर किसी को कंजक्टिवाइटिस हो गई है तब फिर बहुत ज्यादा दवा की जरूरत नहीं होती है, केवल ठंडे पानी से छींटे मार करके बार बार आंखों को धोना और दूसरे जो लोग इन्फेक्टेड नहीं है उनसे दूरी बना करके रखना। 5-6 दिन इंतजार करना होता है, वायरल कंजक्टिवाइटिस अपने आप ठीक हो जाती है। फिर भी अगर किसी को लगता है इरिटेशन ज्यादा होता है तो एक आई ड्रॉप ले लेना चाहिए। आपको लग रहा है डॉक्टर साहब, जैसे किसी को है, उसके पास में अगर कोई बैठता है तो क्या इन्फेक्शन फैल सकता है, उसकी आंखों में भी यही समस्या पैदा हो जाए? पास में बैठने से या आंखों को देखने से बिल्कुल भी नहीं होता है, उससे फैलाव भी नहीं होता। फैलाव होता है एक दूसरे को टच करने से, छूने से। और बहुत सारे लोगों की मान्यता है कि हम चश्मा लगा लेंगे तो बच जाएंगे, या चश्मा लगाने से इसका इन्फेक्शन फैलना बंद हो जाएगा। ये भ्रांति है, चश्मे से इस तरह का कोई बचाव नहीं होता है। केवल यही है कि एक दूसरे को छुए नहीं,
थोड़ी सी दूरी बना करके रखें, आंखों को बार बार हाथ ना लगाएं, अपने हाथों को साबुन से धो करके साफ करके रखें। इसके अलावा डॉक्टर साहब आपने अभी अवैध निर्माण पे ये कहा था कि पिछले समय में काफी अवैध निर्माण हुए, तो कहाँ हुए? तो आप अपने आप बहुत सारे देख सकते हैं। आप खासतौर से नवाबगंज बाईपास पर ही देख सकते हैं, लाल मार्केट बना है, पूरी तौर से अवैध है। इसके अलावा भी सड़क के किनारे, पुल के पार भी मैं देखता हूँ बहुत सारे अवैध निर्माण हुए हैं। तो नवाबगंज में तो बहुत सारे निर्माण इस तरह के दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि रोड के किनारे की पुल और पुलियों के सामने नाले की जगह बेच दी गई है, नाले पर निर्माण हो गए हैं। तो आपको लग रहा है नगर पालिका सभी को समान तरीका से नोटिस भेज रही है, सब पे कार्रवाई करने की सोच रही है, या सिर्फ कुछ लोगों पे? फिलहाल तो समान रूप से कार्रवाई सब पर होती दिखाई दे रही है। ये भविष्य की बातें हैं, आगे क्या होने वाला है।